नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। आज हम इस वीडियो में जयनगर कुर्था रेलखंड की चर्चा करने वाले हैं जो बहुत जल्द शुरू होगी। हम इस पर वीडियो भी पहले बना चुके हैं। इस रेलखंड की सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। वैसे अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या Facebook पेज पर नए हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें, YouTube पर हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर अत्यधिक आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो गूगल पर मधुबनी न्यूज़ विद कुमार सर्च करें एक साथ, जिससे हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारा यूट्यूब पेज, हमारा वेबसाइट सब कुछ आ जाएगा। आप वहां से आकर के हमसे जुड़ सकते हैं। हम इस वीडियो में जैसे कि पहले भी बताए हैं आपको, जो जयनगर कुर्था रेलखंड की बात करने वाले हैं। इस रेलखंड की होने वाली जो ट्रेन परिचालन था या DMU पैसेंजर ट्रेन परिचालन था, वो तो लगभग 1.5 साल से मतलब इसकी कवायद जो है शुरू हो गई थी 1.5 साल पहले ही, जो आज चलेगी कल चलेगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और जो आकर के लगभग अब डेट फाइनल हो गया है। इस वीडियो में हम उस डेट की भी चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 1 साल पहले ही, लगभग 1.5 साल पहले ही कोंकण रेलवे से नेपाल सरकार ने 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन खरीद करके नेपाल में पहुंचवा करके वहां खड़ा कर दिया गया है। जो ट्रेन चलना था उसी समय, जिस ट्रेन में शायद अब 1-1.5 साल में जंग लगना भी शुरू हो गया होगा, क्योंकि वो वहां अभी तक खड़ी ही है। वैसे जयनगर में भी DMU पैसेंजर ट्रेन जो पिछले 1 साल से खड़ी है, जो मुझे नेपाल जाना है, और नेपाल में भी खड़ी है जो मुझे भारत जाना है, परंतु उस ट्रेन का परिचालन कभी किया नहीं गया है। 1.5 साल से वो ट्रेन वहाँ लगभग खड़ी ही है। तो उस ट्रेन का परिचालन जो है अब होना तय है, क्योंकि CRS निरीक्षण की तिथि घोषित कर दी गई है। समस्तीपुर मंडल की अगर माने तो इसकी तैयारियां भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ के कर्मचारी, जो समस्तीपुर के मंडल के जो कर्मचारी हैं, वो जयनगर से लेकर के कुर्था तक जो नवनिर्मित रेलखंड है, इस नवनिर्मित रेलखंड पर जोरों शोरों से कार्य कर रही है। CRS निरीक्षण होने के दौरान में जितनी सारी चीज़ों की वहाँ ज़रूरत है, जो चीज़ वहाँ होना चाहिए उपलब्ध, जैसे डेंटिंग पेंटिंग करना, थोड़ा सा, चूँकि हम लोगों में कुछ हो या ना हो, थोड़ा सा सजावट अच्छा होना चाहिए, दिखना अच्छा चाहिए, कुछ ऐसा होता है। तो इस चीज़ की कवायद भी समस्तीपुर मंडल के द्वारा तेज़ कर दी गई है। और चूँकि दिन भी बहुत कम है, 3-4 दिनों के अंदर लगभग 26 नवंबर को ही इस रेलखंड पर CRS होना है। तो 26 नवंबर को अगर CRS निरीक्षण हो जाती है तो ये CRS निरीक्षण जो होगा वो फाइनल CRS निरीक्षण होगा। तो इस CRS निरीक्षण के बाद इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे भारत और नेपाल का मतलब मित्रता जो है वो और बढ़ जाएगा। वैसे तो जयनगर से विजलपुरा बर्दीवास तक ये काफ़ी लंबी रेलखंड है, जो भारत सरकार और नेपाल सरकार के मित्रता का एक संदेश भी होगा, प्रमाण भी होगा, प्रतीक भी होगा, जो आने वाले समय में मतलब इस रेलखंड को जब पूर्ण किया जाएगा। वैसे जयनगर से कुर्था इसी रेलखंड का एक पार्ट है। और हम आपको बता दें, जो रक्सौल जिला से आपको काठमांडू तक रेल परिचालन भी होना है, और इस रेलखंड पर भी अभी प्रस्तावित है, ये प्रस्ताव में लाया गया था, जो रक्सौल से काठमांडू तक ट्रेन परिचालन हो, जिससे भारतवर्ष को और भारत के लोगों को और नेपाल के लोगों के साथ साथ इस रेलखंड पर काफ़ी लोगों को, लाखों लोगों को फ़ायदा होगा इस रेल को अगर शुरू किया जाए। तो ये प्रस्ताव में लाया गया था रक्सौल से काठमांडू तक, तो उसी रेलखंड में बाद में इसको मिला दिया जाएगा आपको। तो ये कुल 619 करोड़ की लागत से इस रेलखंड को तैयार किया जाना है, जो जयनगर से बर्दीवास तक होगा, विजलपुरा तक होगा। तो उसी का ये एक छोटा सा पार्ट है जयनगर से कुर्था तक, जो 26 नवंबर को जिसका CRS निरीक्षण होगा। और CRS निरीक्षण होने के बाद इस रेलखंड पर बहुत जल्द ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे काफ़ी लोगों को, यहाँ अगर हम कह सकते हैं लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। साथ ही साथ एक मिथिला का जो टूटा हुआ भाग है, क्योंकि आप सबको पता होगा, जो मधुबनी सीतामढ़ी के साथ साथ जनकपुर धाम, जो जनक नंदिनी का गढ़ कहा जाता है, ये सब एक मिथिला का पार्ट है, जो बहुत समयों के बाद 2014 से वैसे ट्रेन की परिचालन इस रेलखंड पर बंद थी। उससे पहले नेपाल सरकार के द्वारा ट्रेन परिचालन होता था इस रेलखंड पर, तो काफ़ी 7 सालों से बंद था। तो काफ़ी लोगों को
दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कोरोना महामारी में वैसे भी बॉर्डर बंद हो गया था, तो लगभग 7-8 साल के बाद ये ट्रेन का परिचालन इस रेलखंड पर जयनगर से कुर्था तक ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है, जिससे शायद लाखों लोगों को फ़ायदा होगा और हमारी मित्रता और बढ़ेगी और हम काठमांडू तक ट्रेन का परिचालन बहुत जल्द कर पाएंगे। ये प्रस्तावित है। हम इसकी अगर आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर आएँ और हमारे वेबसाइट पर पूरा किस प्रकार से इस रेलखंड का जो है विस्तार किया गया है, किस प्रकार से प्रस्ताव में लाया गया था, वो सब सारी चीज़ें तिथि वाइज अंकित है। आप वहाँ आकर देख सकते हैं। जयनगर से लेकर के वर्दीवास बिजलपुरा तक और रक्सौल से लेकर के काठमांडू तक इस सारी रेलखंड की जानकारी हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप हमारे वेबसाइट www.madhubaninews.co.in पर जा कर के देख सकते हैं। वैसे हमारे वेबसाइट का लिंक ऊपर आपको आई बटन पर भी दिख रहा होगा। धन्यवाद। जुड़े रहें इसी प्रकार का न्यूज़ देखने के लिए। हम अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, जो हमारे आसपास से ही रेल एवं सड़क का न्यूज़ होगा। धन्यवाद।